हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक सीधी भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ द्वारा। उसके संबंध में पूरा इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखो, ये जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है, ठीक है, वो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। और आपको आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 30/12/2021। 30 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ डाल सकते हैं इस वैकेंसी के लिए जो यहाँ जारी की गई है। बहुत बढ़िया आपके पास मौका है, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, ठीक है, किसी भी तरह का संविदा नहीं है और संविदा पदों पर भर्ती नहीं है। ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती आपको होना है और रेगुलर है। तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाली है, हर एक चीज़ आप देख लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख के आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं। वीडियो को देखिए जरूर लास्ट तक। चलो देखते हैं। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या 1 है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। मतलब जो यूआर हैं, ओबीसी हैं, वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट, जिसमें से एक पोस्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा एक पोस्ट जो है अनारक्षित के लिए है, लेकिन वो भी दिव्यांग कैटेगरी के लिए, ठीक है। समझ आया स्टेनोग्राफर हिंदी का। नेक्स्ट देखिए सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 के टोटल 30 पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 30 पोस्ट, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट मुक्त है, 1 पोस्ट महिला के लिए है, ठीक है। बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 5 पोस्ट मुक्त है, 2 पोस्ट महिला के लिए है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 3 पोस्ट जो है मुक्त रखे गए हैं, जबकि अनारक्षित के लिए 10 पोस्ट मुक्त हैं, 4 महिला के लिए आरक्षित हैं, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 दिव्यांग के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो आप जरूर देख लीजिएगा रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग कौन से पोस्ट में कितना कितना आरक्षण दिया गया है। एक और जो पोस्ट है वो है क्लर्क स्टेनो का। क्लर्क स्टेनो का केवल 1 पोस्ट है, जो कि जो है अनारक्षित के लिए महिला श्रेणी के लिए रिजर्व है, ओके। तो ओवरऑल बात करें हम लोग कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 34 है। 34 पदों की संख्या है, ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग देखो SC ST OBC ये सब अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको पूरा वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा। इसका PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसका पूरा जो है आप डिटेल देख सकते हैं इस PDF का, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ पे बताया है क्या भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए क्या चाहिए, तो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 है। ध्यान रखिएगा, लेवल 7 का वेतन मैट्रिक्स है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। लेवल 7 का देख सकते हैं आप। पेमेंट यहाँ पे 28,700 से 91,300 का यहाँ पे लेवल है, पेमेंट लेवल, ठीक है, पे लेवल। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकेंड में बोला है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। और थर्ड में बताया कि किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र कम से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान कम से कम आपको होना ही चाहिए। तो इस स्टेनोग्राफर के लिए जो पोस्ट है देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। सेकंड देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। स्टेनोग्राफर हिंदी का भी जो लेवल है मैट्रिक्स, वेतन मैट्रिक्स लेवल सेम रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए भी बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाली है, सेम टू सेम रहने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे बस हिंदी शीघ्र लेखन ध्यान रखिएगा
हिंदी के शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इससे पहले अंग्रेजी का पूछा था, जब अंग्रेजी के लिए स्टेनोग्राफर की, बस बाकी कोई चीजें चेंज नहीं हुई है, बाकी सभी चीजें सेम टू सेम है दोनों के लिए। उसके बाद बात करें हम लोग सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो सेल, अमीन, कॉपिस्ट, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, प्रोसेस राइटर, निष्पादन लिपिक के पद के लिए इतने सारे इसमें पोस्ट हैं सहायक ग्रेड 3 में। और इसके लिए वेतन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 4 का रहने वाला है 19,500 से 62,000 रुपए। वेतन बहुत ही तगड़े हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल है तो, और अच्छे से ये एग्ज़ाम निकाल करके, इसका एग्ज़ाम है जो भी इस पोस्ट को ग्रैब करना है आपको। क्लियर है? तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए कम से कम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा का प्रमाण पत्र जो है होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड में बताया है कि किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र के साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए कम से कम। ठीक है। आगे यहाँ पे देखो बताया गया है कि हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। बिल्कुल भी आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना है अगर आप हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तो हुए हैं तब तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लर्क स्टेनो पद के लिए। क्लर्क स्टेनो पद के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का रहने वाला है 19,500 से 62,000 रुपये इसका पेमेंट रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ विशेष भत्ता 250 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है विशेष भत्ता। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है, तो ये स्नातक तो सेम टू सेम वही है। ठीक है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश सेकंड शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड है या शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड जो होता है उसके द्वारा जो है हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको DCA का एप्लीकेशन होना, DCA का जो है प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। तो सभी में लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम रखी गई है। ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, उसको आप देख लीजिएगा और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल है तो। बहुत ही बढ़िया आपको गोल्डन चांस है यहाँ पे। आयु की गणना यहाँ पे देख सकते हो, आयु की गणना कब से कब तक करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो कह रहा है। 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। जिन्होंने ये बात बता दिया गया है 1 जनवरी 2022 को, डेट कब तक गिनाएगा, कब से गिनाएगा, 1 जनवरी 2022 तक यहाँ पे आपको आपके एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। तब आप 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उच्चतर आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी बोल रहे, जितना भी छूट वगैरह सब मिला के एज में जो छूट मिलता है उसको मिला के 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आगे बताया है अन्य शर्तें में आप देख सकते हो कि रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो। ठीक है। कार्यरत से शासकीय सेवकों को छूट होगी। उसके बाद बताया है कि भाई चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा में रखा जाएगा। परीक्षा अवधि जो है 3 वर्ष का हो चुका है। ठीक है। आगे ये भी बताया थर्ड पॉइंट में कि चयनित उम्मीदवारों को राजनांदगांव जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी। फोर्थ में बताया चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आपकी जो है सेवा वहीं समाप्त की जाएगी और दंडिक कार्यवाही भी वहाँ आपके ऊपर लिया जाएगा एक्शन। ठीक है। कठोर एक्शन लिया जाएगा अगर आप गलती से या गलत कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो। ठीक है। तो ये और भी पॉइंट है जिसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आवेदन पत्र कैसे आप भेज सकते हैं ये हम समझ लेते हैं आगे। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है, तो आप अप्लाई करने के लिए देखो 30/12/2021 शाम 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है। 4 पद हैं, सभी में से किसी का भी नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है। और नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखा हो।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट वहां पे जो बॉक्स रखा रहता है वहां आप डाल सकते हैं जा करके, या तो पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको डायरेक्ट वहां जा करके ही आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जा करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ डालना होगा। ठीक है, पूरी बातें समझ आ गई। आगे चले तो विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है आप देख सकते हो, ये वेबसाइट दिया, ऑफिशियल वेबसाइट। क्लियर है, किसी भी तरह का आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं, फैक्स करते हैं, जैसे ईमेल करते हैं ना, तो उसका आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र जो है निरस्त मान लिए जाएंगे, निरस्त हो जाएगा तुरंत अगर आपका साइन छूट गया हो तो। इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब बहुत अच्छे से आप यहाँ पे भरेंगे, ध्यानपूर्वक भरेंगे और उसके बाद फिर सेंड करिएगा या तो बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब नियुक्ति हेतु चयन विधि कैसे रहेगी, तो स्टेनोग्राफर के लिए देखो दिया है कौशल परीक्षा होगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख लिखा जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख लिखा जाएगा। सुन करके आपको लिखना है 2.5 मिनट का, ठीक है, और सब 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। तो जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। ठीक है, आगे बताया है कि भाई आपका नंबर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है अगर आपने सही जगह पैराग्राफ नहीं लगाया, बोल्ड नहीं लिखा, हेडिंग नहीं लिखा। ठीक है, तब आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। कौशल परीक्षा जो है 100 अंक का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 100 अंक में से आपके कितने अंक मिलते हैं वो डिसाइड किया जाएगा। तो जो भी गलती होगी उसमें अंक कटेंगे, यहाँ पे आधा अंक कटेगा। बोर्ड जितनी भी गलतियां मिलेंगी उसमें आधा अंक कटते जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में श्रुत लेख दिया जाएगा। वहाँ अंग्रेजी में देना था, यहाँ पे हिंदी में श्रुत लेख जो है दिया जाएगा। क्लियर हुआ। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए कौशल परीक्षा जो है कैसे होगा, तो उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए यहाँ पे भी आधा अंक कटेगा और कुल अंक यहाँ पे 100 अंक का जो है कौशल परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर, ठीक है, कौशल परीक्षा होने के बाद जो अंक मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें जो अधिकतम अंक प्राप्त किए वो मेरिट सूची में ऊपर पर रहेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर वो जो है चयन करेंगे कि किस किस उम्मीदवार को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन देना है। तो ये पूरी बातें थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, ये भी बताया है। प्रतीक्षा सूची जो है परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी बोला गया है। क्लियर हुआ। चलो, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट अपडेट था। यहाँ पे देखो आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ द्वारा ये जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें आवेदन पत्र का प्रारूप इसी तरह से रहना है। ठीक है, तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा। ठीक है, और ये जो है इसको भी भर के आपको डालना है, क्योंकि इसी से आपका प्रवेश पत्र जो है बन करके आएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट परीक्षार्थी के लिए अनुदेश यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह से आप पूरा काम कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से PDF पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है वो फटाफट से बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। ओके, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।